जारी करूंगा उतना तुम सच ही सच बताओगे और तुम लिखोगे, ठीक है? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम शिवा है। तुम्हारा मैं नाम? चंदनपुर का रहने वाला हूँ साहब। तुम्हारा नाम शिवा है और तुम चंदनपुर के रहने वाले हो। मेरे पिताजी का नाम प्रभु दयाल है साहब। तुम्हारे पिताजी का नाम? प्रभु दयाल था। प्रभु दयाल जी साहब। और एक बात बताओ, ये जो लेकर किसको आया हो, ये कौन है? ये मेरी बहन रानी है साहब। रानी? इसकी हत्या कैसे हुई? आज सुबह की बात है, मेरे गांव चंदनपुर का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह हाँ। मेरी झोपड़ी पे आकर के मेरे पिताजी को इतना मारा कि मरते मरते उन लोगों ने उन्हें जान से मार दिया साहब। ओह माय गॉड, तुम्हारे पिताजी को लोगों ने जान से मार दिया, फिर क्या हुआ शिवा? इतना ही नहीं, ये मेरी बहन रानी झोपड़ी के अंदर खाना बना रही थी। हाँ। लेकिन उन जमींदारों ने क्या किया? क्या किया? मेरी बहन की इज्जत लूट करके गोली मार। ओह माय गॉड, उन लोगों ने तेरी बहन की इज्जत लूट करके और उसे गोली मार दिया। शिवा के साइन करवा लो, साइड में शिवा को बैठा लो। शिवा साइन करो, साइन करवाओ, बैठा लो। और त्रिपाठी एक काम करो, बॉडी को सील करवाओ, बॉडी को सील करो रे, सील करके पोस्टमार्टम के लिए चिल्हौर भेजो। सील करो। आगे से। और त्रिपाठी एक काम करो, ये चौकीदार से बता दो, इस पे सरकारी मोहर लगवाओ बॉडी के ऊपर। चौकीदार सरकारी मोहर लगाओ। एक बात बताओ रे कैचुआ, कहाँ मोहर लगा रहे हो, किसके? बाडी के साथ में भी तो जाएंगे। तेरी मैया चौदह दिमागी मादरचोद, बाडी के साथ में त्रिपाठी जाएगा तो मोहर कहाँ लगा रहे हो उसके पीछे? सर हाथ में लगा देंगे, कहीं ये पानी पिएंगे रास्ते में या हाथ धुलेंगे तो मोहर धुल जाएगी। अच्छा, और जैसे पीछे लगाए दी है हाँ। चील हो जब पहुंचे तो वैसे कह दे मानो गेट पास। अरे दिमागी हट हट मादरचोद, त्रिपाठी ठलिया वाली को बुलाओ, इस बाड़ी को लदवाओ, चीले उस भिजवाओ। ओ ठलिया वाले, जाओ ठलिया पे इस बाड़ी को लदो, चीले उस पहुंचाओ। हमरे बस की बात नहीं साहब, हम ना ले जा भेजा। क्यों नहीं ले जाओगे? ले जाकर पर चौकीदार तुम्हारे बताओ 3 बार लाश से हम ले जा चुके तुम्हारे चौकी से। 3 बार बाड़ी ले जा चुके हो? और 20 रुपया मिला था हमका, तीनों बार एक पैसा हमने खाए के बाद दिने 60 रुपए नहीं मिले यहाँ? और यहाँ कैसा ऊपर से गरियावे लगा का। एक बात बताओ, ये कितनी मेहनत से ये बॉडी को लेकर जाता है? 20 रुपए एक बार के मिलते हैं और 3 बार ले गया, 60 रुपए हुए। हाँ अब बहुत सारी के 60 रुपए इसको क्यों नहीं दिए गए? साहब गलती है, मान नहीं रहे हैं? 60 रुपया हमें तेरे जमा रहे। हाँ, हम सोचे हमारी तनख्वाह मिली नहीं रहे तो वह 60 रुपया पसियाने के नांग ही गए। हुआ देखने कच्ची बिकत रहे तो 3 पौवा पे ले रहा साहब। कच्ची दारू मादर चोट पीते खूब साले कैचा को हटाओ ऐसे मादर चोट को। अब पहिया पेंचर भवा भगवान चाहिए तो तुम्हारा धुरा टूट जाएगी। तुम अपनी बात करो, बहुत सारी के जब बेटा तुम ले जाओ, ऐसे पैसे मत मांगना कैचा से, पैसे हम दे देंगे तुमको, ठीक है? ले जाओ, इस मादर चोट की बातों में मत आना। शिवा नहीं,
मैं मानता हूं कोई अपना बिछड़ता है तो दर्द सीने में होता है। ये तुम्हारी बहन है और जिसकी बहन भाई से जुदा हो जाती है वो सोनी कलाई देखकर बहुत रोता है। मैं बहन का दर्द समझता हूँ, भाई का दर्द समझता हूँ। शिवा तुम इसी वक्त जाओ, चीज हाउस पहुंचो, अपनी बहन की बॉडी लेकर घर को ले आओ, अंतिम संस्कार करवाओ। तुम्हारे बहन और तुम्हारे पिताजी के कातलों को मैं बहुत जल्दी अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल दूंगा। अमराबाद तुम जाओ। हाँ मैं बहुत गरीब हूँ साहब। मैं समझता हूँ शिवा। आज के दिन मैं तुम्हें रुपए पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें रुपए पैसा नहीं दे पाऊं। मेरे पिता और मेरे बहन के केस में कोई सुनवाई न हो सके। पुजारी हमारा नाम है इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, इंसाफ के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाला अफसर हूं मैं। तुम जाओ अपनी बहन की बॉडी लेकर अंतिम संस्कार करवाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पिता और बहन के केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग करो। क्या है साहब? हाँ जा तो रहा हूँ, हाँ जाओ शिवा, लेकिन जाते जाते 3 दिन का वक्त दे करके। 3 दिन का वक्त? 3 दिन का बहुत ज्यादा वक्त है शिवा। 24 घंटे के अंदर मैं कुत्तों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दूंगा। 3 दिन का मौका मैं तुमको दे करके जा रहा हूँ। हाँ 3 दिन के अंदर मेरे पिता और मेरे बहन के केस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक बार मैं तुमसे चौकी मिलने फिर आऊंगा। आ जाना। और चौकी में हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई तो मैं सीधा तुम्हारे क्वार्टर पे आ जाऊंगा। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, क्वार्टर पे आकर परामर्श कर लेना। क्वार्टर पे आने के बाद मैं तुमसे बातचीत करूंगा, परामर्श करूंगा। हाँ तुमसे बात बनी तब तो ठीक है, वरना ऊपर से कार्रवाई करूंगा। मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है सिवा जब तक मैं इस चौकी में तैनात हूं। और ऊपर से कार्रवाई कोई नहीं हुई ना तो मार दूंगा, मार दूंगा, सारा को जान से मार दूंगा, ठाकुर का खानदान मिटा दूंगा। एक बच्चा नहीं छोड़ूंगा साले के परिवार में, एक बच्चा शिवा साला पेट में होगा वो भी उसको भी मार। ना। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सबका मार डालो, लेकिन पेट में है जनो हिक्का छोड़ दी हो यार। मार दूंगा सालों को। नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना शिवा। हम वादा करते हैं, तुम्हें कानून पे भरोसा नहीं है तो हम वादा करते हैं। मुझे कसम है इस वर्दी की, मुझे कसम है कानून के वर्दी की। तेरे बहन तेरे पिताजी के केस में अगर मैं इंसाफ नहीं दिला सका तो इस वर्दी को उतार कर मैं खोटी में टांग दूंगा और अपने आप को संन्यास बन जाओ। कानून पे भरोसा रखो, जाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। खुश रहो, जा सकते हो। क्या है चौकीदार, क्या है रे, कुछ बताओगे? ऐसी बातें कही के गवा हम संकटम परी गए। ऐसी बात का सबका मार दी, जन प्याट में को मार दी और मेहरुआ हमरे ने गर्भवती है। तेरी मैया 14 मादर 14 दिमाग की भोसड़ी के, तुम्हारी औरतिया गर्भवती हो, तुमको तुमसे उससे कौन दुश्मनी है? लाठीराज की मैया 14 मादर। अरे दुश्मनी उस ठाकुर से, वो बता रहा हमारी औरतिया गर्भवती है, भोसड़ी का अपना सोच रहा मादर चोर। इसका कोई हाथ होगा तब तो ये सोच रहा है। तुम्हारा कोई नामो निशान उसमें आ गया तो भोसड़ी के तुमको अंदर करूंगा सबसे पहले। लेकिन त्रिपाठी, ये राजापुर चौकी में अफसर क्यों नहीं टिकता है? मैं जानता हूँ एक न एक दिन वो नए नए केस आया करते हैं। जैसे कि आज शिवा की बहन के साथ रेप होने के बाद उसका मर्डर किया गया, उसके बाप के पास 20 बीघे जमीन थी, नाम लिखवाने के बाद उसका मर्डर किया गया। तुम एक काम करो, इस जमींदार के कोई चक्कर में नहीं पड़ता है। ठाकुर दयाल सिंह जिसने जमीन लिखवा लिया और उसकी बहन के साथ रेप करके गोली मार दी। तुम एक काम करो त्रिपाठी,
आज हमारा मूड काम नहीं कर रहा है। हाँ। हम बैठ करके अपने मूड को सही करेंगे। तब है तुम्हारे आए गए क्या रे? गन्ना की पर्ची। तो बहुत साले जाहिल, बराबर साले हमारे फैक्ट्री में गन्ना जा रहा है। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा बोलो ठाकुर। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा ठाकुर नहीं, जमींदार दयाल सिंह बोलो। हाँ, ये कोई खाला बाबू का कोठा नहीं जो होते चले आए। भाई दो हथकड़ी हाथ में चलो हमारे साथ। रियासत चंदनपुर के अंदर हमारा बोलबाला है, हुकूमत चलती है। एक तरफ से जमींदार दयाल सिंह निकलता है, लोगों का सभा लग जाता है, गलियों में सन्नाटा छा जाता है। और आज इससे पहले राजापुर चौकी के अंदर कोई पुलिस का कर्मचारी आया तो पहले जमींदार दयाल सिंह की हवेली को मत्था टेक करके वो राजापुर चौकी की ड्यूटी किया। तो पहले दरोगा हो जो आते आते अपनी वर्दी का घमंड और अपनी वर्दी की एकड़ हमें हमली को दिखाने आए हो। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा किस जुर्म में हमें अरेस्ट करने आए हो। ठाकुर तुम्हें शायद नहीं मालूम, ये राइफल का लाइसेंस कहाँ है? हवेली के अंदर है। गाड़ी रोड पे चलाते हो, लाइसेंस हवेली में रखते हाँ बोलो ठाकुर। जितनी तुम सरकार से तनख्वाह पाते हो उससे ज्यादा हमारे पैरों में मिट्टी लगी है ठाकुर। तुमको भी नहीं मालूम है, हमारे फूफा जिलाधिकारी हैं। इस तुम्हारे राइफल से तुम्हारी हवेली में तुम्ही को ठोक दूंगा। आई एम उत्तर प्रदेश चौकीदार। ऐसे चौकीदार नहीं हैं, हमार सगे बहनों सफाई कर्मी में हैं। सफाई कर्मी की औकात देखा, माधव चौथ की औकात दिखा रहा हमारे सगे बहनों सफाई कर्मी में। पौवा पौवा लगाए रहे। पौवा तेरी माधव कितने कल आए थे, कितने बता रहे थे। एक बात बताओ ठाकुर दयाल सिंह, तो ये जानना चाहता है कि इस जुर्म में मुझे अरेस्ट करने आया? हाँ, इंस्पेक्टर ही जानना चाहते। ये नहीं तेरे नाम की हथकड़ी, ये रहा तेरे नाम का अरेस्ट वारंट। आज देखते हैं कौन सा पथन्ना लेकर आए हो। गांव चंदनपुर, हाँ गांव चंदनपुर का रहने वाला प्रभु किसान, तुमने उसकी 20 बीघे जमीन जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया और प्रभु किसान को गोली से मार दिया। उसी की एक बेटी थी, इसका नाम था रानी। रानी की खूबसूरती को देख करके उसकी इज्जत को लूट लिया और अपना गुनाह छुपाने के लिए रानी को भी गोली से मार दिया। उसी का एक बेटा था जिसका नाम था शिवा। शिवा अपनी बहन की लाश को लेकर कंधे पे लाद करके राजापुर चौकी को आया था, तुम्हारे नाम FIR दर्ज करा करके गया। इसका मतलब इंस्पेक्टर, तो प्रभु किसान के केस में हम अरेस्ट करने आए हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हम समझते हैं तुम्हारी बातों को। तुमने पैरों को तकलीफ दिया है और गाड़ी का डीजल और पेट्रोल खर्च किया है, इसकी हम भुगतान हम करेंगे। बोले नौकर, 10-20 हजार रुपए दोगे, पहले जेब में ठातो। एक बात बताओ ठाकुर दयाल सिंह, हमने पहले बताया रिश्वत का बागी इंसाफ का पुजारी, हमारा नाम है इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। बहुत तहजीब से बात करना। और हाँ, अभी तुमने क्या बताया? क्या बताया? कि जो अफसर राजापुर चौकी में तैनात होता है, ड्यूटी करने से पहले हमरे हवेली पर आकर हमारी चौखट को चूमने के बाद वो ड्यूटी करता है। चौकी की वो कानून के भड़वे होंगे ठाकुर, जो तेरी चौखट को चूमने के बाद राजापुर चौकी में ड्यूटी करते होंगे। हमारा नाम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है। हमरा कहीं माथा ठनक गया तो सारा खेल यही खत्म हो जाएगा। अगर कोई इंस्पेक्टर हमारा माथा ठनक गया, हाँ जानते हो तुम्हारी वर्दी बिल्ले फड़वा करके गटर में फेंकवाएंगे और चिंगोदड़ की भांज रखवाएंगे। देखो कैसे तो हमारी वर्दी और बिल्ले फड़वाएगा। एक बात याद रखना ठाकुर, मैं तुझे बिल्ले फाड़ने का मौका दूंगा। बात तुझे बिल्ले फाड़ने का मौका दूंगा, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। लाओ मत इंस्पेक्टर,
हथकड़ी पहनाऊं। हथकड़ी राजा हथकड़ी लगे साले हमारे दुश्मनों की। हथकड़ी पहनो राजापुर चौकी चलो ठाकुर दयाल सिंह। इससे पहले इंस्पेक्टर हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। हमरा कहना मानो। अच्छा ये तिलंगों को लेकर के राजापुर चौकी पहुंचो। हम अपनी गाड़ी से खुद आ रहे हैं। नहीं, आज मैं तुझे अपनी गाड़ी से नहीं आने दूंगा, बल्कि मैं अपनी गाड़ी में भी बैठाल कर नहीं ले चलूंगा। राजापुर चौकी तक चंदनपुर रियासत हवेली से हथकड़ी डालकर तुझे चंदनपुर रियासत से घसीटता हुआ ले चलूंगा। लोग देखेंगे कि कौन सा अफसर आया है जो ठाकुर दयाल सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर पैदल घसीटता हुआ। इंस्पेक्टर, ऐसी कोई लखीमपुर के अंदर जेल नहीं बनी जो जमींदार दयाल सिंह को 24 घंटे जेल के अंदर रोक सके। और आज मैं कहता हूं कि हमारी हवेली से चुपचाप यहां से चले जाओ तो ठीक है। नहीं गया तो नहीं जाओगे तो हम क्या करेंगे? तुम लोगों को धक्का मार करके धक्का और गेट आउट बोलने की कोशिश किया तो जानते हो भोसड़ी के क्या करूंगा? सारा खेल यहीं खत्म कर दो। इंस्पेक्टर, इस खिलौने को संभाल कर रखो। इनसे हमारा बचपना चलता रहा खेलते हुए। और रही बात, अगर तुम हमेरी से नहीं गए तब वादा करते हैं तुम्हें हम धक्का मार कर गेट आउट करेंगे। मादर चोट जमींदारी का झटका इंस्पेक्टर शंकर शर्मा को दिखा रहा है। एक बात याद रख, आज इसे गाड़ी में बैठा कर नहीं ले चला जाएगा, इसे चंदनपुर रियासत से घसीटता हुआ ले चलो। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। हाँ ठाकुर, कोई मामूली इंसान के हाथों में नहीं हथकड़ी है। और कोई मामूली इंसान तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाया है, इंस्पेक्टर शंकर शर्मा ने लगाया है। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, आज तुमने सोते हुए शेर की चपड़ी में हाथ डाला। शेर की चपड़ी में हाथ नहीं डालता ठाकुर, जो सवाल शेर कहलाता है। इंस्पेक्टर, पानी में रहकर मगरमच्छ से बार मत करो, ने बहुत जल्दी बता दिया। एक बात याद रखना भोसड़ी की, छिपकली के बच्चे कभी मादरचोद मगरमच्छ नहीं होते हैं, दीवारों पे रेंग रेंग करके अपनी दम को तोड़ देते हैं। इंस्पेक्टर, आज मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ। तुम्हें रोने पे मजबूर कर दूंगा इंस्पेक्टर। अच्छा, हाँ, हमें मजबूर करेगा। हमारे पहुंच और पावर का तुम्हें पता चल जाएगा, तुम राजापुर चौकी में काफी दिन टिक नहीं पाओगे। जब तक तेरी पहुंच और पावर का पता चलेगा, अंदाजा चलेगा, तब तक तेरी माँ का पिलाया हुआ दूध मट्ठा बनाकर भोसड़ी के पिछवाड़े से निकालेगा। ले गुंडई गाड़ी में घुस गए। तुमको बस एक ही बात याद रहती है। अब जमींदारी मुंह तो मिल गई नहीं की। एक बात बताओ रे बहिरा, ठाकुर दयाल सिंह के हमने हाथों में हथकड़ी लगवाया तो क्या बोल रहा था? तुम जैसे अफसर राजापुर चौकी में ड्यूटी करने से पहले हवेली की चौखट को छोड़ने के बाद ड्यूटी करते हैं। जी सर। क्या कह रहा था? तुम जैसे न जाने कितने अफसरों के हमने वर्दी और बिल्ले फड़वा दिया, गटर में फेंकवा कर सिंगोदर की भाप हमने हवेली के अंदर लटकवाई है। लेकिन नहीं, अब उनका नाम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है। जब तक जमींदारी इसके पिछवाड़े में नहीं ठूस दूंगा, सुकून की सांस नहीं लूंगा। अभी चलो इसको साले को उल्टा छल्ले में लटकाओ और हमारी लाठी लाओ। ऐसे ना ऐसा है, यही का नंगा कह दो। हाँ, एक ही जांघिया उतार दो। अच्छा, और हम बर्फ ले यही का बर्फ पर पिटका पिटका सोवाई दो। अच्छा, और वही के बाद में यहाँ तुम लेके लाठी जुटो, मारते मारते तुम बेहोश कह दो। अच्छा, वही के बाद में लेके पटा हम जुटी, हाँ, मारते मारते पट्टा जलने की फारी नहीं दी, क्या रे? चमड़ी चमड़ी। हाँ, और बाद में नमक मिर्चा डाल दो। तेरा कहना सही है, तो तेरे कहने के मुताबिक होगा। तुम जाओ बर्फ और नमक लेकर राजापुर चौकी में।
सिंह कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? आज हमका मालूम है शॉपिंग कराइए। शॉपिंग करने के लिए गए हैं? ठीक है, जब तक हमारे दोस्त मार्केट से वापस नहीं आते हैं तब तक बैठ के क्या? मालिक गजब हो गया। आपके दोस्त जो दयाल सिंह थे उनको एक राजापुर चौकी में इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है, आपकी रियासत से हथकड़ी डालकर जबरदस्ती खींचता हुआ मालिक ले जा रहा है। क्या कहा? नया इंस्पेक्टर राजापुर चौकी में आया है? जी मालिक। हमारा दोस्त के हाथ में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए रियासत चंदनपुर से लेकर गया है। जी मालिक। क्या नाम है इस इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। शंकर शर्मा। और तुम कहाँ थे रे? मालिक हम चौराहे की तरफ जा रहे थे। तुम कहा साले हई जाएगा और ये खबर अब बता रहे हो? आज से पहले जो भी दरोगा इस राजापुर चौकी में ड्यूटी करने के लिए आया, सबसे पहले हमारी दोस्त की हवेली की चौकी